मत्ती की 28 अध्याय में आयत में और 90 और 20 वर्ड्स में कहा गया है कि जाओ और लोगों को शुभ वर्तमान बताओ, गॉस्पेल बताओ। ये कमांड दिया गया है और वो कमांड हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो वो पूरा करते हैं। अभी क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, क्या संदेश दे रहा है? इस साल में क्रिसमस के लिए परमेश्वर कैसे मुझे बदल रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है मुझे करने के लिए? क्रिसमस के लिए मुझे क्या करना है? ये परमेश्वर के जन्म का दिवस मुझे मनाना है और उत्सव करना है, जिसकी तारीख नहीं है, लेकिन सिर्फ महीना पकड़कर हम वो मनाते हैं। तो हमें उस समय हमें क्या करना है? पूरे साल हर एक दिन हमारे लिए क्रिसमस है, हर एक दिन हमारे लिए नाताल है। तो आज परमेश्वर आपकी कलीसिया को कहता है, देने वाले बन जाओ। वो देने वाला है, वो देने वाला है। यीशु मसीहा या यावे यीशुवा वो देने वाला परमेश्वर है। तो वो हमें देने वाला बना रहा है। कल मैंने आपको बताया है कि देने से हम क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। देने से हम वर्शिप करते हैं। तो आज वो आपको बता रहा है, दूसरों को दिया करो, परमेश्वर तुम्हें देगा। सेकंड कुरिन्थियों 9वीं आयत 6 से 10 वचन मैं पढ़ती हूँ। वचन ध्यान से सुनना। मेरी आवाज आ रही है? वहां तक आवाज आ रही है? हाँ। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसमें सब कुछ आता है। जब हम देते हैं तो हमारे आशीष, जो आशीष होते हैं, हमारा पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन, हमारा घर, हमारे बच्चे, जो कुछ, हमारे जॉब, अच्छा जॉब, ये सब कुछ जो है जब हम देते हैं तो ये परमेश्वर हमें देता है। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अंततः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। लूका का 6ठी आयत और 38 वचन में कहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन सबका पाठ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर, यीशुआ पर विश्वास करे,
वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो अनंत जीवन पाए। दान देना, दान देना तो सारी सृष्टि हमें सिखाती है। फल जो जब पक जाता है तो डाली पर नहीं रहता, पक जाता है, नीचे गिराता है, नीचे गिर पड़ता है। यानी कि वो पौधा भी, ये सृष्टि भी अपने पास नहीं रखती। पक गया, जिससे उसकी जरूरत है नीचे गिरा देते हैं। जिसने खाया उसने बीज फेंक दिया, उस बीज का दूसरा और एक पौधा आ गया। इस तरह से उस पेड़ की पैदाइश बढ़ती और बढ़ती जाती है। आम का एक आम, उसकी गुठली से एक पेड़ आता है, बहुत सारे आम उस पेड़ पर आते हैं। जितने आम आते हैं उतने पौधे बन जाते हैं। खाने वाला तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। सृष्टि हमें हर समय दिखाती है कि दिया करो। नदी है, पानी है, सब सृष्टि से हम सीखते हैं कि सृष्टि देती रहती है, क्योंकि ये परमेश्वर ने आशीषित की। उसने बनाया 6 दिनों में, उसने बनाया और उसने वो आशीषित की। आशीष करने से ये पृथ्वी, ये सृष्टि सृजनहार के आशीष से आशीषित हुई कि जो देने लग गई है, देने से बढ़ता है, देने से चलता है, देने से हर एक को खुशी मिलती है। ये सृष्टि जानती है क्योंकि यह याह्वे ने उसे आशीषित किया है। हम सिर्फ मानव के लिए देखते हैं, मानव को परमेश्वर ने बनाया और उसे आशीषित किया, लेकिन सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और सृष्टि को आशीषित किया। इसलिए सृष्टि दे रही है, दे रही है कंटिन्यूअसली। अगर सृष्टि नहीं देती, भूमि अपना बीज, अपना फल नहीं देती, तो आज हम जिंदा नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर ने भूमि को आशीषित किया, बंजर नहीं बनाया, आशीषित किया और वो आज फल देती है। यानी कि सृष्टि से हम देखते हैं, सूरज चांद हम देखते हैं, हमें वो प्रकाश देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया और काम सौंप दिया है, देने का, देने का काम सौंप दिया है। जिसके पास नहीं है उसको दिया जाता है, जिसके पास ज्यादा होता है वो दूसरों को देना परमेश्वर उसे सिखाता है। भूलना मत, जिसके पास नहीं है उसे परमेश्वर देता है, जिसके पास ज्यादा परमेश्वर देता है उसे परमेश्वर सिखाता है तुझे देना है, तुझे देने के लिए मैंने आशीषित किया है। हमारा यीशु मसीह या याह्वे सबसे बड़ा देने वाला है। He is giver, तो देने वाला है वो। उसने आदम की बाग बनाई और उसने उस बाग में आदम को और उसकी पत्नी को रखा और क्या कहा, जा फल फूल और सारी सृष्टि को व्याप ले, सारी सृष्टि में आनंद मना। उसने आनंद करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, हर्ष करने के लिए, हर एक बात उसे विपुलता से प्राप्त होने के लिए आदम और उसकी पत्नी को बनाया। हमने कल देखा है कि शैतान ने उन्हें मोह में डाल दिया और आज्ञा का भंग करने के लिए कहा। उन्होंने आज्ञा भंग किया, आज्ञा का पालन नहीं किया और पाप वहां आ गया। जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम पाप लाते हैं।
जब पाप आ गया तो परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता और पाप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और इसकी वजह से आदन बाग से, आदन वाटिका से आदम और उसकी पत्नी हवा को निकाल दिया गया। वहां से वो चल निकले, क्योंकि पवित्रता के साथ अपवित्रता नहीं रह सकती। उसी समय परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसे क्षमा कर दिया और उसे वचन दिया कि तेरे बीज से जो जन्मेगा वो इस शैतान का सिर कुचल देगा। ये सार्वकालिक जो मृत्यु है, वो जो पाप है, उस पाप को मिटा देगा। और यीशु मसीह अपने एकलौते अपने आप को परमेश्वर ने दे दिया। जो उस पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह पर, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। यानी कि परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, बहुत खुशियों से मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो खुदा है, क्रिएटर है, दुनिया बनाने वाला है, वो महान है। उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। वो ही सर्व पावर है, वही सार्वभौम है, सॉवरेन है। और ऐसे होते हुए, सबसे बड़ा होते हुए, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो बोलता है सब कुछ होता है, उसके कहने से सब बदल जाता है, उसके शब्द से दुनिया बनती है, उसके शब्द से सब बिखर भी जा सकता है। वो परमेश्वर, वो जिसने निर्मित को बनाया है, जिस मानव को बनाया है, और जिस मानव ने उसके आज्ञा का पालन नहीं किया है, उसके गर्भाशय में, उसके पेट में रहना परमेश्वर सृजनहार, वो हमारे लिए दिन हो गया, नम्र हो गया, नीचे आ गया। स्वर्ग नीचे पृथ्वी पर आ गया, और उसने जिन मानवों को बनाया, जो मानव पाप में डूबे थे, उन मानवों की सेवा की। उनके पाप की वजह से उन पर बीमारियां थी, मृत्यु की छाया थी, पीड़ाएं थी, अशुद्ध शक्ति का सावट उन पर था। उन सब बातों से उन्हें यीशु मसीह ने उन्हें छुटकारा दिलाया। उन्हें भूखे लोगों को, 5000 लोगों को, 4000 लोगों को खाना खिलाया, चमत्कार किए, कोड़ियों को चंगा किया, मरे हुओं को जिंदा किया। और इन लोगों ने उससे सूली पर चढ़ाया, और उसे पता था कि जिन लोगों ने जो पाप में डूबे हुए हैं, उनका रिलेशन मेरे पिता के साथ अच्छा करने के लिए, उन्हें फिर से परमेश्वर के बच्चे बनाने के लिए, अधिकार देने के लिए, उन्हें धार्मिकता देने के लिए मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं। लेकिन ये लोग मुझे पैरों तले कुचलेंगे, मुझे सूली पर, सलीब पर देंगे। ये सब कुछ उसे पता था, उसे पता था। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा, यशायाह के द्वारा क्या लिखा है, सब कुछ पता था उसको। फिर भी वो दिन हो गया, उसे अपमानित कर दिया। फिर भी उसने उन्हें आशीषित किया। सलीब पर जब वो था, सूली पर था, तब उसने उनको माफ कर दिया, माफ कर दिया। मेरे प्रियो, उन्होंने वहां सबको माफी दे दी। वो देता रहा, पहले माफी दी, कार्य पूरा किया, और फिर उसने
मृत्यु का सर कुचल दिया और वो जयवंत हो गया। तीसरे दिन फिर से जी उठा। क्यों जी उठा? क्योंकि मानव पुत्र और कन्या को नया जीवन प्राप्त हो। उसने अपने आप को मिटाया, यानी कि मानव के पुत्र और कन्या को जीवन प्राप्त हो सके, वो फिर से उठ सके और परमेश्वर के साथ एक हो सके, एक हो सके। परमेश्वर में रहना और परमेश्वर उनमें रहना, यानी कि परमेश्वर के साथ एक होना, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी, कितना बड़ा, कितनी बड़ी आशीष है परमेश्वर ने हमें दी हुई है। वो देने वाला परमेश्वर है और वो हमें कहता है दे दो तुम्हें दिया जाएगा। नीति वचन 11:25 में बताया है, उदार मन से दिया, उदार मन से जो देता है वो समृद्धि और सफलता प्राप्त करता है। जो पानी पिलाता है उसे पिलाया जाएगा, जो पानी पिलाता है उसे पिलाया जाएगा। जो समृद्धि और सफलता प्राप्त करता है, जो पूरे मन से देता है, पूरे दिल से देता है, वो समृद्धि प्राप्त करता है। यहाँ गुजरात में सबसे ज्यादा किसान लोग हैं, बराबर है ना? और किसानों को तो पता है, खेती है आसपास, आपको पता है। हमें फसल आती है, फसल जब आती है तो हम क्या करते हैं? फसल में से जितना हमें चाहिए उतना हम हमारे घर के लिए रखते हैं, पैसे के लिए बाकी का बेच देते हैं। लेकिन सबसे पहले उसमें से हम क्या निकालते हैं? बाजू में बीज निकालते हैं, जो दूसरे साल में कई दिनों के बाद वही बीज हम बो सके। अगर हमने बीज नहीं रखा, हमने मिला हुआ फसल जो है, धान है, वो धान खा लिया, जितना चाहिए वो बेच लिया, बेच दिया, और वो बेचा हुआ उसका पैसा खा लिया, और जो हमारे पास बीज रखा था वो भी हमने खा लिया या बेच दिया, तो हमारे पास बोने के लिए बीज नहीं रहेगा। और बीज नहीं रहेगा तो हम अगली फसल नहीं काट पाएंगे, हमें सफलता नहीं प्राप्त होती, हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? पहले हम हमारा बीज निकाल कर रखते हैं। ये सृष्टि का नियम है, पहले बीज निकाल कर रखते बोने के लिए, और जितना है हमारे पास वो बेचते हैं, हम घर में खाते हैं, लेकिन उस बीज को हाथ नहीं लगाते। अगर बीज को हाथ लगाते हैं तो आपको पता है कितने सारे किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बोने के लिए बीज ही नहीं रहता। ये बीज हमारे पास रहना बहुत कीमती है, क्योंकि ये बीज जितना रहता है, अगर मुट्ठी भर बीज रखा तो हम एक कटोरा भर के फिर से धान प्राप्त कर सकते हैं। एक कटोरा भर के रखा तो हम 2 बैग भर के हम क्या कर सकते हैं? धान पा सकते हैं। और 2 बैग भर के हमने अगर रखा बीज तो हम बहुत सारी फसल, बहुत सारा धान प्राप्त कर सकते हैं। ये बात तो हमें पता है। वही परमेश्वर हमें बताता है कि जब परमेश्वर हमें जो कुछ देता है, 100 रुपए देता है, तो उस 100 रुपए का हम दशमांश तो निकाल कर चर्च में डालते हैं, 10वां हिस्सा 10वां हिस्सा हम निकाल कर चर्च में देते हैं, और जो 90% रखा है उसमें से हमें देना है बीज। हमें बीज देना है, रखना है बाजू, क्योंकि हमें वो बोना है।
जब हम बोते हैं तो हम प्राप्त करते हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूं, जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है, ये मेरी खुद की गवाही है। मैं इतने बड़े प्रॉब्लम से गई थी कि जो मैं लोगों को भर भर देती थी, वो मेरे लिए मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। कितने दिनों तक मैं फास्टिंग कर रही थी, मुझे पता तक नहीं था। शाम को मेरे घर में कोई भी मेरा और मेरे बेटे का फास्टिंग छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए किसी को पता नहीं था। कोई तो मुझे बहुत सुंदर टिफिन लेकर आता था, कोई भी। ये चमत्कार मैंने देखा है, क्योंकि बचपन से परमेश्वर ने मुझे देना सिखाया था। बहुत चिढ़ती थी मेरी माँ मुझ पर, लेकिन मुझे परमेश्वर ने चुना था, वो मुझे सिखा रहा था देना क्या है। लेकिन शैतान ने ऐसा कुचला कुछ सालों में, वो 4-5 सालों में ऐसा कुचला मुझे, मेरे फैमिली को, कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा था। इतना कमा रही थी, इतना कमा रही थी, इतना कमा रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं था, खाली हाथ। तब एक पास्टर ने, वो बहुत अच्छे पास्टर है, उन्होंने आकर मुझे बताया, स्मिता तुम बहुत बुरी हालत से जा रही हो। इस हालत में तेरे हाथ में कितना आता है? अभी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, उदाहरण बता रही हूँ। तुम्हारे हाथ में 2000 आते हैं ना सब जाकर, तो उस 2000 का सिर्फ 200 रुपए दशमांश देना, और किसी को अभी देना थोड़ा सा बंद कर दो। मैं घुटनों पर गई, मैंने कहा ठीक है पास्टर, मैं आपका सुनूंगी। घुटनों पर गई और प्रार्थना की, परमेश्वर तूने तो मुझे बचपन से ऐसा सिखाया है, तो क्या करूं? मैं तो परीक्षा से जा रही हूं, और आपको पता है परमेश्वर, मुझे तो जरूरत है। परमेश्वर ने कहा तू परीक्षा से जा रही है, मैं तुझे सिखा रहा हूं, क्योंकि तुझे दूसरों को सिखाना है, उनको बताना है। सहन कर, जो तू कर रही है, जो मैंने पवित्र आत्मा से तुझे चलाया है, चला रहा हूं, वही सही है। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, मैंने वो बात नहीं सुनी। जो परमेश्वर ने कहा था वही मैंने किया, यानी जितना दशमांश देना था वो 2000 रुपए से आधा नहीं, यानी कि 70% दशमांश जाता था, और 40% मेरे लिए रहता था, और उसमें कुछ भी नहीं बच जाता था। और फिर भी परमेश्वर ने बताया वही कर जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वही करते रही। 1 साल में, ये सीखने के बाद, 1 साल होने के पहले परमेश्वर ने चारों ओर से मेरी आशीष ऐसी खोली कि देखने वाले देखते रह गए, देखने वाले देखते रहे। फिर से स्मिता खड़ी हो गई और फिर से लोगों को देने वाली बन गई, क्योंकि उसके ऐसे समय में, जिस समय वो दे नहीं सकती थी, उस समय में परमेश्वर ने उसे देना सिखाया। अंजीर के पेड़, परमेश्वर ने हरा भरा पेड़ था, अरे तू दे नहीं सकता, वो तो ऋतु नहीं था, समय नहीं था पेड़ फल देने का, फिर भी समय न होते हुए भी जो फल देता है उसे परमेश्वर और भी आशीषित करता है। जब हमारी परिस्थिति नहीं है,
उस परिस्थिति में जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें और भी आशीषित करता है। ये बात पास्टर, चर्च के पास्टर बताने के लिए डरते हैं, क्योंकि अगर ये पैसे वाली बात, देने वाली बात बता दी तो लोग बोलेंगे पास्टर जी को पैसा चाहिए, आहा, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए नहीं बताते, इसलिए फिर छुटकारा नहीं मिलता। हमारा फाइनेंस, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, वो बदल ही नहीं सकती। मेरे प्रियो, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे सब आशीष जो है वो देने पर निर्भर है। हमें देना है, पैसा देना है, प्यार देना है, मदद देनी है। इस सब देने से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम जितना देते हैं उतना, उससे कई ज्यादा परमेश्वर हमें देता है। मेरी ऐसी हालत थी जिस हालत में खुशियां ढूंढ रही थी, आंसुओं से भरी जिंदगी थी, और उस हालत में परमेश्वर मुझे बता रहा था, जा इसके आंसू जाकर पहुंच, जा उसको गले लगा, जा इसके लिए प्रार्थना कर, जा उसके जीवन में खुशियां देने का प्रयास कर, जा वो अकेले है उन्हें साथ दे, उन्हें प्यार दे, वो अनाथ है उनके लिए कुछ तो कर। मुझे जरूरत थी उस समय, किसी के सहारे की जरूरत थी, किसी के प्यार की जरूरत थी, किसी के हाथ देने की जरूरत थी। उस समय परमेश्वर मुझे बताता था, जा उन लोगों के आंसू पहुंच। मैं कहती थी परमेश्वर मैं ही रो रही हूं, मुझे ही कुचल दिया गया है। परमेश्वर कहता था जा उनके आंसू पहुंच, जा उनको गले लगा, जा उनको उठा। परमेश्वर मैं ही उठ नहीं पा रही हूं, वैसे ही जा उनको उठा। अगर उनको उठाते उठाते मैं गिर पड़ूं तो मैं संभालूंगा, तू जा, आगे जा। उन लोगों को तेरे सहारे की जरूरत है। ये यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है, और वो मैंने किया, वो मैंने किया। और वो आज परमेश्वर इस क्रिसमस के दिनों में आज आपको बता रहा है, आज आपको बता रहा है, देने वाले बन जाओ, देने वाले बन जाओ, सहारा देने वाले बन जाओ, प्रेम देने वाले बन जाओ, दूसरों को उठाने वाले बन जाओ, दूसरों के आंसू पहुंचने वाले बन जाओ, दूसरों के जीवन में आनंद देने वाले बन जाओ, दूसरों का सहारा बनने का प्रयास करो। जब आप रो रहे हो, आप बीमारी से जा रहे हो, तो दूसरों की बीमारी के लिए प्रार्थना करो। जब आप बीमारी से जा रहे हो, तब दूसरों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर सिखाता है। इतना मेरे शरीर में उस समय प्रॉब्लम थी, टेंशन की वजह से पूरे शरीर में दर्द था, और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया टेंशन की वजह से और बहुत सारा काम पड़ने की वजह से ये सब हो रहा है, उसके लिए कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। और इतना दर्द, और उस समय मेरे पास्टर की वाइफ, उनके पेटों में दर्द,
वो पैर अपने हाथ में लेकर मैं हील कर रही थी, उसे मालिश कर रही थी। रोज जाकर पैर दबाने की ताकत नहीं थी हाथों में, बहुत दर्द हो रहा था। परमेश्वर कह रहा था तू कर, सेवा कर, सेवा कर। वो हील तो हो गए, उन्हें चंगाई प्राप्त हो गई, उनकी सेवा की और परमेश्वर ने मुझे हीलिंग दे दिया। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। उस समय जब हम बीमारी से जाते हैं, तकलीफों से जाते हैं, उस समय हम जब दूसरों को देते हैं, दूसरों के जीवन में आनंद लाने का प्रयास करते हैं पूरे मन से, पूरे दिल से, तो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद देता है, क्योंकि उसने खुद वैसा ही किया है। सलीब पर था वो, सारे शरीर में दर्द था, उसे पता था पाप का पनिशमेंट क्या है, तो मरण है। पता था, वो मरण भुगत रहा था, मृत्यु का अनुभव कर रहा था, दर्द का अनुभव कर रहा था, अंतिम क्षणों में था, और फिर भी उसने सारे लोगों को माफ कर दिया, उन्हें माफी दे दी, उन्हें नया जीवन दे दिया। वो अपमानित होकर मरा, लेकिन उसने उस सब मानव पुत्र और कन्या को सम्मान दे दिया। आज हम परमेश्वर या याह्वे के बच्चे कहलाते हैं, हम उसके पुत्र और कन्या कहलाते हैं, क्योंकि उसने हमें दिया है। हम टैक्स कलेक्टर जो जक्कई था, वो चंगू था, पता है ना? परमेश्वर यीशु मसीह उसके घर गया था, टैक्स कलेक्टर, टैक्स लेने वाला, इनकम टैक्स लेने वाला, वो जो था वो बहुत बेकार था। और वो टैक्स कलेक्टर जो सब लोग, इजरायली लोग उससे नफरत करते थे, मुंह मोड़ते थे, उसके साथ बात नहीं करते थे। और इस चंगू जक्कई के घर में यीशु मसीह गया। सब लोग बोल रहे थे कैसे पापी के घर में जा रहा है, जो सबका पैसा लूटता है, बेकार आदमी है, लूटने वाला, लुटेरा है, गंदा है, बेकार है, हराम का पैसा खाता है, और उसके घर में इतना पवित्र परमेश्वर, हम जिसे मसीहा कहते हैं, वो उसके घर में खाना खाने के लिए गया। यीशु मसीह ने उसे कहा नहीं बदल जा, यीशु मसीह ने उसे कहा नहीं अपने आप को बदल दे, रिपेंटेंस कर, पछतावा कर, पश्चाताप कर, परमेश्वर के पास आ जा, बदल जा, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर। कुछ नहीं बताया परमेश्वर ने, सिर्फ अपना प्रेजेंस, अपना प्यार, अपनापन दिया, उसके घर में प्रवेश किया, उसके साथ खाना खाया, उसका जीवन बदल गया। और उसने क्या कहा, मैं अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। जो संपत्ति उसके पास थी, उसने खुद कहा, यीशु ने उसे नहीं कहा करने के लिए, उसने कहा मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांटूंगा, और जिसका लिया है उसे 4 गुना ज्यादा दूंगा। यानी कि वो कौन बन गया उस समय? देने वाला बन गया, देने वाला। ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका हो गया, वो परमेश्वर के कार्य करने के लिए खड़ा हो गया, उसकी लाइफ रिस्टोर हो गई। वो दूसरों की लाइफ रिस्टोर करने के लिए, गरीबों को चंगा करने, गरीबों को संपत्ति देने के लिए, गरीबों को अमीर बनाने के लिए वो खड़ा हो गया, वो देने वाला बन गया। दूसरों के दुख दूर करने के लिए वो खड़ा हो गया।
और जिनका लिया था उन्हें 4 गुना देने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वो खड़ा हो गया। यानी वही वो परमेश्वर का सेवक बन गया, रिस्टोरर, बांधने वाला, बनाने वाला, पुनर्स्थापना करने वाला बन गया। जब हम किसी के घर में जाते हैं, जब हम किसी के साथ अपना समय बिताते हैं, मेरे भाई और बहनों, हम मसीहा को हमारे साथ लेकर जाते हैं। हमारे अंदर मसीहा है, पवित्र परमेश्वर है। हम उनके घर में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनका सुख दुख बांट लेते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। लोगों को जरूरत है प्यार देने की, उनके पास जाने की, उसके परमेश्वर के प्रेजेंस में सामर्थ्य है। आज हम जब क्रिसमस मनाते हैं, कितने लोगों के पास गए हैं, कितने लोगों के घर में गए हैं, जाकर उनके लिए प्रार्थना की है। क्योंकि हम जब जाते हैं तो उस घर को आशीषित करते हैं। उस घर में हम जवाल जायरा को लेकर जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी देने वाले परमेश्वर को लेकर जाते हैं। उस घर में प्रेम देने वाला परमेश्वर है, उसको लेकर हम जाते हैं। उसके घर में हम छुटकारा देने वाला यीशु मसीह जो हम में है, उसे लेकर हम जाते हैं। हम देने के लिए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ हम समय बिताते हैं तो हम क्या करते हैं? यीशु मसीह ने हमें जो दिया हुआ है हम उन्हें देते हैं, बांटते हैं। देते समय कैसे देंगे? पहला है अपनी हैसियत से दो, अपनी हैसियत से दो। अब व्यवस्था विवरण 16वीं आयत 17 वचन, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दे दी है हो दिया करो। अपने हैसियत से दिया करो। अरे मैं पहले बहुत गरीब थी, तब किसी ने मुझे नहीं दिया था, आज मेरे पास है, अगर मैं वो देती रही तो मेरा समाप्त हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूं? जब मैं गरीब थी तो मेरे पास देने के लिए नहीं था, अब मेरे पास आ गया है तो उतना तो मैं दूंगी ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो दे रही हूं ना। देना ही महत्वपूर्ण है ना? नहीं, अपने हैसियत से दो। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जितना मुझे भाता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे देना है। हाँ, मैं किसी को ड्रेस दे रही, साड़ी दे रही हूं, तो जो साड़ी, जो ड्रेस मैं नहीं पहन सकती, जो महंगा है, वो मुझे मिल गया है, मेरे पास है, तो अगर मुझे किसी को देना है तो एक महंगा है, बहुत अच्छा है, दूसरा है सिंपल है, लेकिन वो जो बहुत अच्छा महंगा वाला वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो उठा कर दूंगी। क्योंकि मैं उस व्यक्ति को नहीं दे रही हूं, मैं मेरे परमेश्वर के लिए दे रही हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी हैसियत से दो। तो वो परमेश्वर देने वाला, वो उसकी हैसियत से आपको देगा। वो कौन है? सृजनहार है, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जगत का निर्माण करता परमेश्वर, प्रॉस्पेरिटी देने वाला परमेश्वर। ये करके देखो, ये करके देखो। सिखाया है, जो मैंने किया है, परमेश्वर ने मुझसे ऐसे स्थिति में करने के लिए सिखाया है। जब मेरे पास था तो सीधा मैं देती थी लोगों को, कुछ नहीं लगता था मुझे देने में। है मेरे पास 4 है, उसमें से 1 दे दिए तो कुछ नहीं होता। जब मेरे पास 1 ही है, दूसरा फटा हुआ है, तो मैं सीख कर वो खुद को यूज करती थी और वो जो अच्छा है वो दूसरों को देती थी।
ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया, माँ बाप ने नहीं, यीशु मसीह ने, क्योंकि उसका अनुभव करके लोगों को बता सकूं। मेरे बड़ेपन के लिए नहीं, बहुत बड़े देने वाली नहीं हूं मैं, वो सिखा रहा था मुझे। परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखाता है जब हम कंगाल परिस्थिति से जाते हैं, आपत्तियों से गुजरते हैं, कठिन समय से गुजरते हैं। क्यों होता है परमेश्वर, क्यों क्यों क्यों, कब तक चलेगा? हम पूछते हैं ना, तब तक चलता है जब तक हमारा सीखना पूरा नहीं होता। हमारे जिंदगी में जो कुछ आपत्ति आती है वो हमें सिखाती है। जब तक हम बदल नहीं जाते, जब तक हम बदल नहीं जाते, वो हमें सिखाता है। हमारे हैसियत से हमें देना है। दूसरी बात, जब हम देते हैं तो आनंद के साथ देंगे। मेरा अच्छा था, मैंने दे दिया। मेरे पास 500 थे, 300 मैंने दे दिए, 200 मेरे लिए बचे हैं। अब कैसा होगा, अभी क्या करूं? लेकिन सिखाया था ना पास्टर ने, मैंने तो किया, लेकिन पूरा महीना क्या करूं? वो जावा जा रहा है, वो देखेगा, वो सिखा रहा है ना। एक बार तकलीफ होगी, 2 बार तकलीफ होगी, 3री बार तकलीफ होगी। मैं आपको कहती हूँ, वो छप्पर फाड़ कर देता है। वो छप्पर फाड़ कर कैसे देता है आप यकीन नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। उसने मुझे देना सिखाया था ना, तो चारों तरफ से ऐसा आ रहा था। ये सच बात परमेश्वर के सामने मैं आपको बता रही हूँ। मेरा 4x7 का ये था वार्डरोब, ये दीवान था। उसमें इतने ड्रेस और साड़ियां भरी हुई थी 2 सालों में। मुझे पता तक नहीं थी, मैंने खोल कर नहीं देखा था। वो उठाती थी, डालती थी, टाइम नहीं था मेरे पास, टाइम नहीं था मेरे पास। जब मुझे घर बदलना पड़ा तब मैंने वो उठाया, देखा, अरे इन 2 सालों में इतने ब्लाउजेस सीने के लिए मैं पैसे कहां से लेकर आऊं? ये ड्रेसेस सब सीने के लिए क्या करूं? इसका मैं कहां रखूं, कैसे रखूं? मैं सोच रही थी। दरवाजे से 2 व्यक्ति आ गए। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो फेसबुक पर सुन रहे हैं। वो आए 2 व्यक्ति, उन्होंने सब साड़ियां उठाई, ड्रेसेस उठाए और जाकर 15 दिन के बाद सब सील कर, सब रेडी करके मेरे नए घर में आकर रख दिए। एक उदाहरण, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है। बहुत छोटे 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 ऐसे हैं उदाहरण परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हुए हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो कैसा करता है परमेश्वर? वो हमारी छोटे छोटे देने की हमारी बात को देखता है और विपुलता से देता है, भरपूरी से देता है, भरपूरी से देता है। जब हम एक व्यक्ति को, जिसके पास कोई नहीं जाता, जिसको किसी का सहारा नहीं, उसे प्रेम देते हैं, उसे सहलाते हैं, उसकी जरूरतों को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे हजारों लोग हमारे लिए उठाता है। वो परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला। इसलिए भजन संहिता में परमेश्वर का दास कहता है, उसे अनुभव तो करके देखो,
वो कितना भला है, उसकी भलाई को अनुभव करके देखो वो कितना भला है। इसलिए हम आनंद के साथ देंगे। नीति वचन 19:17 में बताए, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। यहोवा को, कंगालों को जो देता है वो किस पर उधार देता है? उस किसे उधार देता है? परमेश्वर को उधार देता है, या यावे को उधार देता है, सृजनहार को, सृष्टि बनाने वाले को उधार देता है। इब्रानियों 13:16 वचन में बताया, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। बलिदान कहा गया है, ऐसे बलिदानों को से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यानी कि हम अपना उठाकर जब देते हैं तो परमेश्वर और आशीषित करता है। तीसरा है, देते समय ये मत सोचो इसका क्या होगा। देते समय ये मत सोचो इसका क्या होगा और वो कौन से कैसे उपयोग में लाएगा। मत्ती 6:3 तू जब दान देता है तो तेरे दाहिने हाथ का हाथ क्या करता है ये बाएं हाथ को तक पता न होना चाहिए, इसलिए कि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा स्वर्गीय पिता तुझे उसका फल दे। मत्ती 6 दूसरे वचन में कहा है, मत्ती 6:2 वचन, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू रही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी भलाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। जब तू देता है तो तू रही मत बजा, अपने आप को ऊपर मत उठा, सबको मत बता। परमेश्वर कहता है तेरे दाहिने हाथ का को भी उसका पता न चले, इस तरह से तू दे। यानी कि जिसे हम देंगे उस व्यक्ति को हम छुपा कर देंगे, और जो हमने दिया है वो जाकर किसी को नहीं बताएंगे। जिसने देने के बाद हमें भी उससे कुछ प्राप्त होगा, ये सोचकर मत देना। हम देते हैं कभी कभी ऐसा सोच कर देते हैं, आज मैं दे रहा हूं बुरे समय में मुझे मिल जाएगा, परमेश्वर देगा। ना ना, ये सोचकर मत देना मैं मेरे परमेश्वर को दे रही हूं, इस व्यक्ति के हालात में मैं उस व्यक्ति को प्रेम दे रही हूँ, मैं परमेश्वर को दे रही हूँ, परमेश्वर के लिए उनको उठा रही हूँ, परमेश्वर के लिए उनको साथ दे रही हूँ, परमेश्वर के लिए उनके जीवन में खुशियां दे रही हूँ, परमेश्वर के लिए मैं उनके जरूरतों को पूरी कर रही हूँ। पूरे दिल से, मन से, आनंद से, हर्ष से, और किसी को न बताते हुए मैं ये करूंगी, लेकिन कुछ चाहत नहीं रखूंगी। अगर मैं चाहत रखती हूँ कि वो मेरी स्तुति करे, मेरी आराधना करे, सबके सामने मेरा बड़प्पन बताए, या बड़प्पन भी ना बताए, तो अगर मैंने इनको दे दिया तो मुझे उनके कुछ पहचान के लोग हैं, उनसे बात करके मेरे बेटे को अच्छा जॉब दिलवाएंगे। मैं इस पास्टर को देती हूँ, ये पास्टर की बहुत पहचान है, तो वो मेरे बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे। यानी कि कुछ मैं देती हूँ तो कुछ पाने की तमन्ना रखती हूँ, जब तो मैं आशीष नहीं पाती, मैं आशीष प्राप्त नहीं कर सकती। हम जब देते हैं तो हमारे दिल में कुछ भी तमन्ना नहीं रहनी चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्त हो फिर से, बिल्कुल नहीं। और हम देते हैं उसके सामने हम अपना बड़ापन, अपना गर्व न दिखाएं। अरे मैंने पास्टर की वाइफ को साड़ी दी है, देखो कैसे दिख रही है, ये मैंने दी हुई साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, मैंने दी, मैंने खरीदी, मुझे अच्छी लगी थी, मुझे पहननी थी वो,
लेकिन मैंने नहीं पहने, मैंने उन्हें दे दिए। देखो कितनी अच्छी दिख रही है। सोचो तक नहीं, उनके सामने दिखाओ तक नहीं कि हाँ मैंने आपको दिया। गर्व के साथ चर्च में हम कभी दशमांश देते हैं, चर्च को कुछ दान देते हैं, तो हम बहुत घमंड के साथ चर्च में आते हैं और बैठते, हाँ मैंने चर्च को बहुत बड़ा दान दिया है, मैंने चर्च में दशमांश डाला है, बहुत बढ़िया डाला है, मैंने पास्टर को मदद की है। बड़े गर्व के साथ हम हर्ष के साथ आकर बैठते हैं। भूल जाना, हम आते टाइम कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे, दुनिया में आए थे। सुना था इनकी लड़की साड़ी पहनकर आई है, उन्हें बच्ची हुई है, देखो कितना अच्छा कपड़ा पहनकर आई है। अरे उनको लड़का हुआ है, बहुत बढ़िया कपड़ा पहनकर आया है वो लड़का, उसका जन्म हुआ। मैंने जाकर देखा क्या कपड़ा था उसके शरीर पर, परमेश्वर ने बहुत अच्छे कपड़े के साथ उसे भेजा। हुआ है कभी ऐसा? कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं गए जाने वाले, तो कौन सी बात का घमंड करेंगे? कौन सी चीज हमारी है? क्या हमारा है? कुछ भी तो हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। माँ बाप को भी तो हमने नहीं चुना था, जिसकी कोख में परमेश्वर ने जन्म दिया हम उसकी कोख में आ गए। जो खाना दिया वो खा लिया है, जो कपड़ा मिला परमेश्वर के सामर्थ्य से वो पहना है, जो कुछ मिला है वो सब परमेश्वर के सामर्थ्य से मिला है। तो मेरा तेरा क्या है इस दुनिया में? क्या है? कुछ भी नहीं है। जाते टाइम क्या लेकर जाएंगे? 500 के नोट, 200 के नोट, हीरे जवाहरात क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। अपने खुद के लोगों को जिनसे बहुत प्यार करते हैं उन लोगों को बोलो मैं जा रही, मेरे साथ आ रहे क्या? कोई भी नहीं आएगा, रोएगा, तुम्हें बताएगा मत जा मत जा, मैं तेरे लिए जान दूंगी, लेकिन चल मेरे साथ। कब्रिस्तान में मुझे डर लगेगा, चल मेरे पेटी में बैठ जा। गाड़ी में बैठने के लिए आएंगे, चल मेरे गाड़ी में बैठ जा, बैठेंगे, चल मेरे पेटी में बैठ जा, बैठेगा क्या? कोई नहीं आएगा। कुछ लेकर जाने वाले नहीं, समय तक पता नहीं है। तो जो परमेश्वर ने दिया है वो उसे देना है, उसके लोगों के लिए हम यहाँ जीवित हैं, क्योंकि उसने हमें दिया है, वो हमें देना सिखाता है। उन्हें हमें जैसे सृष्टि को आशीषित किया है और उन्हें देना सिखाया है, वैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आपके पुत्र को दिया है और बताया है कि तू उसने परमेश्वर को हमें फिर से अबा बापा बोलने का, हमारा फादर, हमारा परमेश्वर, हमारा बाप, स्वर्गीय पिता कहकर पुकारने का अधिकार हमें फिर से प्राप्त करके दिया है। तो हम भी उसके लोगों के लिए खड़े हो जाएंगे, उनके लिए देने के लिए खड़े हो जाएंगे। मेरे पास क्या है देने के लिए? कुछ भी नहीं है। एक गाना था, मैं बचपन में सुना था, परमेश्वर मैं तेरे मंदिर में आया हूँ, खाली हाथ आया हूँ, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास देने के लिए, मुझसे स्वीकार कर। अरे तेरे पास देने के लिए सब कुछ है, क्योंकि जो जवा जायरा, जवा राफा, जवा रोहे, जवा सदगुनी, वो परमेश्वर शांति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, पैसा देने वाला, समृद्धि देने वाला, वो परमेश्वर तुझ में है। और उसने तेरे हाथों में, तेरे मुख में सब कुछ दिया है, आशीर्वाद दिया है। तू खाली हाथ नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ है।
वो सामर्थ्य तू दे सकता है, दूसरों को प्यार दे सकता है। जो परमेश्वर ने तुझे दिया है वो दूसरों को हम दे सकते हैं। हम दान किसे दें? किसको हम दान दें? जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उन्हें हमें दान देना है। नीति वचन 28-27 में बताया, जो निर्धन को दान देता है, जो निर्धन को, जिसके पास नहीं है, उसे दान देता है, उसे कभी घटी नहीं होगी। परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है, उससे शाप और शाप ही प्राप्त होता है। जो निर्धन है उससे वो मुंह फेर लेता है, उसे शाप और शाप ही प्राप्त होता है। नीति वचन 22:9 में कहा है, 90 वचन में, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। कंगालों को अपने रोटी में से देता है, अपनी जितनी भूख है उसमें से देता है। व्यवस्था विवरण 15:10-11 तक, तू उसको अवश्य देना और उससे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तूने अपना हाथ लगाया तुझे आशीष देगा। सब कामों में, जिस काम को तूने हाथ लगाया है उस सब कामों में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपने हाथ ढीला करके अवश्य दान देना, अवश्य दान देना। यानी कि इस क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर हमें देना सिखा रहा है। कंगालों को हमें देना है, गरीबों को हमें देना है, जिसके पास नहीं है उनको हमें देना है। अभी सबसे महत्वपूर्ण, मंदिर में हमें टाइथ देना है, 10वां हिस्सा देना है, दशमांश देना है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहती हूँ हर संडे के दिन अगर पास्टर 4 शब्द अगर देने में सिखाएंगे तो चर्च में बहुत सारे लोगों के जीवन में, फैमिलीज में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। और मेरी तो रिक्वेस्ट है पास्टर जी से, अगर ये बात आप करेंगे तो लोग आशीषित हो जाएंगे। भले लोग बदनाम करें, ये पास्टर हमेशा पैसे के लिए बोलते, होने दो, हमें कुछ उस बात का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों को आशीष मिलना बहुत जरूरी है। हमारी आशीष हम खुद रोकते हैं। हमारी जो इनकम है, जो कुछ हमारे घर में आता है, उसका 10वां हिस्सा, दशमांश हमें हमारे चर्च में देना है। नहीं, वो पास्टर आए थे ना, उनको हमने हमारा थोड़ा सा दशमांश दे दिया। वो सेवक आए थे ना, उनको थोड़ा सा दशमांश दे दिया, इनको थोड़ा सा दशमांश दे दिया, क्योंकि वो भी अच्छा काम करते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दशमांश, 10वां हिस्सा हम जिस चर्च के हैं उसी चर्च में, उसी मंदिर में हम अपना दशमांश लेकर आएंगे। जन्म हमने लिया, हम इस दुनिया में आ गए, नेकेड आए थे, वस्त्र तक नहीं थे। जाते टाइम सब यही छोड़कर जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। जो परमेश्वर ने दिया हुआ है वही हम परमेश्वर को विश्वास के साथ सम्मान करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा स्तुति आराधना करने के लिए हम उसे देते हैं, क्योंकि वो देने वाला है, वो हमें देना सिखाता है। क्यों? परमेश्वर के पास क्या कमी है? चर्च के पास क्या कमी है? किसी के पास कमी है इसलिए नहीं परमेश्वर आपको बता रहा है। परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आप उसके बच्चे हैं, वो देने वाला परमेश्वर है। जैसा बाप है वैसे बच्चे बनना बहुत ही जरूरी है। इसलिए परमेश्वर आपको बताता है तुम्हें देने वाला ही बनना है।
मलाकी की पुस्तक 3 आयत में 10वां वचन, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के हीरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, देख लेना। नीति वचन 3 आयत 90 वचन में कहा है, 9 वचन में कहा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, उसका सम्मान करना, उसकी स्तुति आराधना करना। जो कुछ हम परमेश्वर हमें देता है, हमारे घर में हर एक व्यक्ति का जो आता है इनकम, उसका 10वां हिस्सा हम देंगे। अगर 8 दिन में आता है तो वो 8 दिन का देंगे, 10 दिन में आता है 10 दिन का देंगे, महीने में आता है महीने का हम देंगे। लेकिन हम हमारे घर में जो कुछ आता है उसका दशमांश हम चर्च में देंगे। फिर जब परमेश्वर के सेवक सेविका हमारे घर में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, तो हम उन्हें दान देते हैं। और जब हम देते हैं तो हम गर्व के साथ नहीं देंगे, नम्रता के साथ देते हैं। जब हम उन्हें देते हैं तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े हैं। अगर हमारे पास 1 रुपया है और हमने उन्हें 1 रुपया दिया तो क्या समझेंगे हमें? वो अगर आपको नीचा दिखाएंगे तो परमेश्वर उनको नीचा करेगा। लेकिन जो मेरे पास देने के योग्य हैं, 5 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दासी पास्टर वो लोग मेरे घर में आए, मैं उनके हाथ में कुछ तो रख दूंगा। परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। 1 रुपया है, अटक नहीं दूंगा मैं, पास्टर मेरे पास है। और कैसे दूंगा? शर्म से नहीं, आनंद के साथ। पास्टर ये मैंने आपके लिए रखा है, आनंद के साथ। परमेश्वर ने मुझे ये आपको देने के लिए बताया, मैं दे रहा हूं, मैं दे रही हूं। और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। देने में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आज परमेश्वर हमें देने वाला बना रहा है, हर एक व्यक्ति को बदल दे रहा है। देने वाले बन जाओ, लेने वाले तो बहुत सारे हैं। देना सीखो, देकर तो देखो, वो जिंदा यीशु मसीह तुम में देने वाला मसीह है। वो देखता है तुम किसे कैसे देते हो और कितना देते हो, कैसे नाप कर देते हैं, वो देखता है और तुम्हें पूरे दिल से देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। आज क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर हमें दूसरों को देना सिखा रहा है। हम घुटनों पर आएंगे, अपने हाथ ऊपर उठाएंगे, पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। हालेलुया। मेरा भरोसा वो है। तुझ पर प्रभु। परमेश्वर आज मेरे हाथ
हाथों को स्पर्श कर। तेरे जैसा कौन है जो मेरे पास मेरा कुछ भला नहीं है, करे। लेकिन जो है वो आज पूरा मैं तुझे समर्पित कर दी। मेरा भरोसा तुझ पर है, तुझ पर है। हालेलुया। मेरे जीवन का स्वामी हालेलुया। बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना। परमेश्वर मेरा आधार है, मैं दूसरों का आधार बनूंगा। नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, पूरे दिल से आराधना, पूरे दिल से आराधना, पूरे जीवन से आराधना, 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 एल शदाई की आराधना, एलोहीम की आराधना, अदोनाई की आराधना, सब कुछ देकर। हालेलुया। या रब हल्ला सिरबा। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे। तूने मेरे आंसू पोंछे, मैं दूसरों के आंसू पोंछूंगा। की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे। हालेलुया। की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, परमेश्वर आशीषित करना है। स्वीकार करो, मृत्यु के रास्ते टूटे दिल उसकी सामर्थ्य से बन रहा है। स्वीकार करो। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को मैं खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, 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 एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई। आज मेरा जीवन बदल गया। सिर्फ परमेश्वर के लिए जीऊंगी, सिर्फ परमेश्वर के लिए जीऊंगा, सिर्फ परमेश्वर के लिए। ओ रबा बाबा शरबा, ओ रियाना रबा बाला शरबा, ओ रियाना शरबा, ओ रियाना यानल्ला निन्ना रबा, ओ देने का सामर्थ्य परमेश्वर आप पर लेकर आ रहा है। आपके हाथों को वो मजबूत बना रहा है। हाँ, आपके हाथों को वो अनॉइंट कर रहा है। ये हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति आराधना देंगे। आज से हमारे हाथ कभी खाली नहीं होंगे। हाथ उठाकर हम स्तुति आराधना करेंगे। हाथ उठाकर और रबाबाला शरबाला, और या रबाबा शरबाला, और या रा 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 या रबा, और इतना नवा यतना यल्ला यल्ला रबा या रा। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर, उसकी चंगाई दूसरों के लिए मैं खोल दूंगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं जिस व्यक्ति के जीवन में जाऊंगी, जिसके साथ बात करूंगी, उसे यीशु मसीह की चंगाई प्राप्त होगी। हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपको दे रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप जाएंगे, जिस व्यक्ति को के साथ आप बात करेंगे, उस
व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो, आपके जरिए सफलता प्राप्त हो, आपके जरिए समृद्धि प्राप्त हो, आपके जरिए आनंद प्राप्त हो, आपके जरिए यीशु मसीह का छुटकारा उसके जीवन में प्राप्त हो। परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है, आशीषित कर रहा है, आशीषित कर रहा है। आपके